ये बात है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भैरवपुर की, जहां पर शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बूढ़े बच्चे सूरज ढलते ही अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। जहां पर रात में कोई आवाज नहीं आती, वहां पर पायलों की झंकार की आवाज आती है और वो लोगों के मन में दहशत फैला देती है। तो हाँ, इतना इंट्रो तो काफी होगा। तो हमारी ऐसी कहानियां सुनने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ये कहानियां जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी फाड़ू वीडियो में। ये सब शुरू हुआ करीबन 20 साल पहले। उस गांव में एक चंपा नाम की खूबसूरत लड़की रहा करती थी, जो कि एक साधारण जिंदगी जीती थी। लेकिन आपको पता ही है, आजकल साधारण जिंदगी तो कोई जी नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ, चंपा रोज जंगल में जाती थी, लकड़ियां काटने, रोज काम करती थी, नदी में पानी लेने जाती थी, खेतों में काम करने जाती थी। उसके पास एक खास चीज थी, जो कि वो सिर्फ उसके लिए ही थी, जो कि थी चांदी की पायल। वो इसलिए क्योंकि उसकी माँ ने उसको आखिरी निशानी दी थी, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। तो एक दिन गांव का एक जमींदार का बेटा, जो कि बिगड़ा हुआ था, जिसका नाम विक्रम था, वो चंपा के ऊपर गंदी नजर रखता था। विक्रम ने कई बार चंपा से शादी के लिए हाथ मांगा, लेकिन चंपा ने उसे मना कर दिया। लेकिन विक्रम भी कहाँ मानने वाला था, क्योंकि वो था एक बिगड़ैल बाप का बिगड़ैल बेटा। एक दिन सावन का महीना था। बरसात की रात के बाद मिट्टी हर जंगल में खुशबू फैला रही थी। चंपा हर रोज की तरह जंगल में जाती है, लेकिन दोबारा लौट के वापस नहीं आती है। गांव वाले उसे ढूंढते रहे, हर जगह ढूंढा, लेकिन उसकी लाश बोल सकते हो या फिर शव, जो कि नदी के पास पाई। चंपा की आंखें खुली थी, जिसे देख के गांव वाले डर गए थे। उसकी आंखें खुली हुई ऐसी लग रही थी कि मानो वो किसी को देख रही हो। एक अचंभित करने वाली बात यह भी थी कि चंपा के पैरों में उसकी एक पायल नहीं थी। गांव वालों का शक सीधा विक्रम पे जा रहा था, क्योंकि विक्रम ही था जो कि चंपा के पीछे पड़ा था। लेकिन गांव वालों को विक्रम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। धीरे धीरे मामला दब गया और उस रात के बाद गांव में बदलाव आने शुरू हो गए। एक दिन बरसात की रात में गांव के पास वाले पीपल के पेड़ के पास पायलों की झनझनाने की आवाज आती थी, लेकिन वहां पे कोई नहीं दिखाई देता था। गांव वाले इस चीज को देख के अचंभित हो चुके थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि वहां पीपल के पेड़ के आसपास कोई दौड़ रहा था। इसके बाद गांव में एक अजीब नियम बना कि सावन की रात के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और मंदिर के पट भी नहीं खुलेंगे। फिर आया 2022। एक यूट्यूबर जिसका नाम था राज मल्होत्रा, वो गांव में आता है। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वो वायरल हो जाए। तो फिर उसे गांव वालों से पता चलता है पीपल के पेड़ की कहानी के बारे में। तो वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो अब इस पे वीडियो बनाएगा, जिससे वो वायरल हो सके। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि राज, ये मजाक नहीं है, ये बात सच है। लेकिन राज को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। फिर 31 जुलाई को राज ने अकेले ही पीपल के पेड़ के पास जाने का प्लान बनाया। राज अपना कैमरा और मोबाइल साथ लेके गया। राज ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और मोबाइल पर लाइव था। उसने पीपल के पेड़ के सामने ये कहा कि अगर कोई भी आज आवाज नहीं आती तो वो गांव वालों से माफी मांगेगा। लेकिन फिर हवा तेज होने लगी, पायलों की आवाज आने लगी और अचानक से उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पास आ रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद आवाज थम गई और कैमरे में एक
धुंधली परछाई दिखने लगी। कैमरे की स्क्रीन ब्लर होने लगी। राज को दिखाई दिया कि वो चंपा ही है, जो कि सफेद साड़ी, लंबे बाल और उसका चेहरा खून से सरा हुआ था। राज ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकली। और चंपा, जो कि चुड़ैल बन चुकी थी, सिर्फ एक ही चीज कह रही थी, मेरी पायल क्यों ली। फिर क्या, राज चीखा और सब कुछ अंधेरे में ढल गया। फिर अगली सुबह गांव वालों को राज नहीं मिला, बस उसका कैमरा ही मिला, जो कि चल नहीं रहा था, जबकि राज ने उसे फुल चार्ज किया था। पता नहीं वो कैसे उसकी बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी थी। तो फिर क्या, गांव वालों ने उसका कैमरा जला डाला और उसके बाद से आज तक कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास नहीं गया। आज के बाद अगर किसी को पायल की आवाज रात को आए तो मान लो वो निशाने पर है, क्योंकि चंपा की आत्मा अपनी पायल को ढूंढ रही है और जो भी उसकी पायल को हाथ लगाता है वो जिंदा नहीं बचता है या फिर पागल हो जाता है। तो हाँ दोस्तों, यही थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिखना कि आगे कौन सी कहानी बनाऊं।